Subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल पैलेट्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल में अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस मैंने इस वीडियो में उसको कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल पैलेट्स के बारे में। जो भी अभी हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ा है, हमें अब उसकी फिलिंग जो होती है, जैसे सपोज़ यहाँ पे जो कैप्सूल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स है या कोई भी पाउडर है पैलेट्स के फॉर्म में जाता है, तो आज इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि ये जो टॉपिक है फार्मास्यूटिकल पैलेट्स, ये मैंने कवर किया है अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। मेरी टीम आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर देगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पैलेट होता क्या है। जैसे पैलेट अभी तक हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम पैलेट के बारे में देखेंगे। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो कॉमेंट में उस टॉपिक को ज़रूर मैंशन करें। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पैलेट होता क्या है, उसके पूरे डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। तो पैलेट क्या है? एक स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल यूनिट है। मतलब ऐसे छोटा छोटा, जैसे जो सर्कुलर होता है जो कैप्सूल के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्सूल के अंदर है, जैसे सैशे में होता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है कि उसके अंदर जो एक सर्कुलर स्फेरिकल, जैसे आप बोल सकते हो, यूनिट होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज रेंज की होती है। अब क्या होता है, जब वो कब बनता है ये, जब पाउडर का एग्लोमरेशन हो रहा होता है, मतलब जब पाउडर्स का इकट्ठा होकर उसके जो फाइन पाउडर बनता है, उसको हम बोलते हैं पैलेट्स। अब इसका जो साइज है, शेप है, ये क्या करता है, ये आपको इंजेक्शंस में भी आप ले सकते हो, ओरल ड्रग डिलीवरी के थ्रू भी जा सकता है। अब क्या है, जब आप नॉर्मल टैबलेट की बात करेंगे, तो टैबलेट तो आप इंजेक्शंस के थ्रू नहीं ले सकते हैं, बट ये जो पैलेट्स हैं, इसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज इंजेक्शंस और एज ओरल ड्रग डिलीवरी। पैलेट के साइज रेंज टिपिकली 0.5 से 1.5 mm है। दो इसके और भी साइजेस होते हैं, बन सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड साइज को जो हम मेंशन किया गया है वो है 0.5 से 1.5 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम पैलेट्स को क्यों चूज कर रहे हैं। अगर हमें कैप्सूल ही देनी है तो हम कुछ और क्यों नहीं डाल रहे? इसका रीज़न है, इसके कुछ 4-5 रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे, जो इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आता है टेस्ट मास्किंग। टेस्ट मास्किंग क्या होता है कि कुछ कुछ पैलेट्स जो होते हैं बिल्कुल भी आइडियल नहीं होते कि हम उसको ऐसे ही एज अ टैबलेट ले लें, क्योंकि टैबलेट पे कोई अभी सपोज कोई कोटिंग नहीं है, शुगर कोटिंग, तो हम उसको ले सकते हैं। तो अगर हम उसको लेंगे तो वो हमें कड़वा लगेगा, बेकार लगेगा, वो पेशेंट कंप्लायंस नहीं होगा, उसका अनप्लेजेंट टेस्ट होगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट मास्क करने के लिए हम पैलेट्स यूज़ करते हैं और उसको कैप्सूल की शेल में उसको पेशेंट को दे देते हैं कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी पैलेट्स लेते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, तो उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। पाउडर का आप सरफेस एरिया देखो, अपने हाथ में लेके पाउडर अपना हाथ में लोगे तो वो पूरे हाथ में फैल जाता है, जबकि आप एक टैबलेट लोगे वो सिर्फ आपके एक हाथ पे, एक उसी जगह पे रहेगी। तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड दिस वुड कंसिडरेबली रिड्यूस टाइम। इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन का टाइम वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो इसका एक्शंस हैं वो बहुत ही रैपिड आएंगे। दूसरा रीज़न है इसमें सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज में क्या होता है, पैलेट्स क्या होते हैं जो यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में सस्टेन रिलीज के लिए। सस्टेन होता है जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिलीज हो। फिर होता है जो एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, जैसे डे टाइम बढ़ जाता है, नाइट टाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है ड्रग की। डोजेज फॉर्म, जो उसकी डोजेज है, फ्रीक्वेंसी, वो कम हो जाती है क्योंकि कम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे दिन का काम कर देगा। और पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हम बच्चे को भी दोगे तो वो भी आराम से उसको कंज्यूम कर लेगा। फिर आता है केमिकली इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम में क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी चाहिए होते हैं डिलीवर करने के लिए सिंगल डोज में, अब क्या है, टैबलेट अगर आप दोगे तो उसको बार बार कंज्यूम करना पड़ेगा, बट पैलेट्स का यहाँ एडवांटेज ये है कि आप उसको सिंगल कैप्सूल में, आप सारे पैलेट्स जो भी जितने भी कंजम्पशन के लिए अकॉर्डिंग टू द mg वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी एडवांटेजेस मैंने बताए कि पैलेट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम स्पेशली इसका जो स्पेसिफिक
एडवांटेजेस हैं पैलेट्स के, फार्मास्यूटिकल पैलेट्स के, जो कि एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रूव्ड एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे, जैसे सपोज आप ये कैप्सूल ही देखिए, ये दिखने में भी सुंदर लगता है, अपीलिंग लगता है, राइट। भले ही इसका टेस्ट आपको फिर बाद में कैसा भी लगे, क्योंकि वो आपको टेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा कैप्सूल के अंदर है। तो यहाँ पे ये उसका एडवांटेज भी हो गया और टेस्ट मास्किंग उसकी एक्टिविटी भी हो गई है। नेक्स्ट आता है कि जो ड्रग पैलेट की जो कोटिंग है डिफरेंट जो पॉलीमर से करते हैं, उससे हम कंट्रोल रिलीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सस्टेन रिलीज दिखाना है, जो मतलब थ्रू आउट पूरे दिन में धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाता रहे। कुछ ऐसा होता है जो इमीडिएट रिलीज के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो सरफेस एरिया जिससे बढ़ा दे, जैसे डिसोल्यूशन हो जाए डिस्पर्जन के लिए, तो हमें वो इफेक्ट भी यहाँ पे पैलेट से देखने को मिलता है। कुछ जैसे केमिकली जो इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, पैलेट के फॉर्म में दे सकते हो सिंगल डोज में, और उसके ऊपर आप इनकैप्सुलेट कर दोगे इस तरीके से, तो वो भी डिलीवर हो सकता है। पैलेट्स हमेशा क्या करते हैं ना, फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी शो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है इसकी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी, और ये मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ही ईजिली मैन्युफैक्चर भी हो जाता है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथड्स ऑफ पैलेटाइजेशन, अभी हमने पैलेट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे लिए हमने क्यों पैलेट्स का सोचा बनाना, क्यों हमने एडवांटेजेस देखे उसके कि क्या इतनी ज़रूरत है पैलेट्स की। अब हम जानेंगे कि मेथड ऑफ पैलेटाइजेशन क्या है, पैलेट्स बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल चार्ट है, आगे हम स्लाइड में वो ही कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल में कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ पैलेटाइजेशन। सबसे पहला मेथड है एजिटेशन। एजिटेशन में आते हैं बॉलिंग, जिसमें स्फेरिकल एग्लोमरेशन होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट पैलेटाइजेशन। फिर आता है मेथड आपका कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में दो है, कंप्रेशन और एक्सट्रूजन। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग में भी दो टाइप होती है, एक होती है पाउडर लेयरिंग, एक होती है लिक्विड लेयरिंग। अब लिक्विड में सस्पेंशन हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकती है। फिर आता है ग्लोबुलेशन। ग्लोबुलेशन में होता है जैसे ड्रॉपलेट फॉर्मेशन बनती है, वो दो तरीके से हो सकती है, स्प्रे ड्राइंग के थ्रू हो सकती है और स्प्रे कंजीलिंग के थ्रू हो सकती है। और लास्ट आती है नॉवल टेक्निक्स, जो आजकल नॉवल टेक्निक यूज़ होती हैं, जैसे क्रायो पैलेटाइजेशन है, फ्रीज पैलेटाइजेशन है, हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन है, मेल्ट स्फेरेनाइजेशन है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है पैलेटाइजेशन का, और ये इस तरीके का चार्ट आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर डिटेल में कोई भी चीज़ बताने वाले हो तो उससे पहले अगर आप इस तरीके का चार्ट बनाते हैं तो ये भी एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करेंगे जिससे पैलेट्स बनते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है एक्सट्रूजन एंड स्फेरेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन में। अगर हमें सस्टेन रिलीज बनाना हो या कोई भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी यहाँ पे रिलीज बनाना हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला मेथड, एक्सट्रूजन और स्फेरेनाइजेशन। और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सट्रूजन का, ये है कि जो पैलेट्स हैं वो स्फेरॉइड शेप की हो, यूनिफॉर्मिटी में हो, और जिसका ड्रग लोडिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा हो। इस तरीके की इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हमने लिया, इसको अच्छे से ब्रेकअप किया अपने यूनिफॉर्मिटी के साथ, फिर इसका स्फेरेनाइजिंग हुई। स्फेरेनाइजिंग के बाद ये कन्वर्ट हुआ पैलेट्स में, जो कि और भी उससे छोटा साइज हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड आता है हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन। हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूनिफॉर्म शेप या डेंसिटी में, जो किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, पैलेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक इस पर्टिकुलर ये जो टेम्परेचर यहाँ पे देंगे, कंट्रोल कंडीशन होगी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और ये नॉवल टेक्निक में ये प्रोसेस आता है। नेक्स्ट मेथड आता है ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन में हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेट ग्रैन्युलेशन, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं जब भी हम टैबलेट्स वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग लिक्विड। यहाँ पे सपोज कोई पाउडर है, उसको हम उसमें लिक्विड डाल रहे हैं एक उसका मिक्स बनाने के लिए, ताकि थोड़ा मासअप हो जाए वो। अब उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड है उसमें सॉल्वेंट होता है। अब वो जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल होगा, वो तो उड़ जाएगा। अब जो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी कंप्रेस करने के लिए टैबलेट फॉर्म में, जो फ्लूइड अब यहाँ पे ग्रैन्युलेशन होगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लूइड बेड ग्रैन्युलेटर।
और जो भी ग्रैन्युलेशन सोल्यूशन होगा उसको स्प्रे किया जाएगा, जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, और जब वो ड्राई हो जाएंगे हॉट एयर स्ट्रीम में, वो बन जाएंगे यहाँ पे आपके पैलेट्स। तो ये 3 मेथड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूजन, हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन, ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन में स्पेसिफिकली हमने वेट ग्रैन्युलेशन की बात करी है, और ये पैलेट्स ड्राई ग्रैन्युलेशन से भी बनाए जा सकते हैं, बट जो सूटेबल मेथड है और ईजी है वो है वेट ग्रैन्युलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रे ड्राइंग की। स्प्रे ड्राइंग के लिए यहाँ पे मैंने उसके इक्विपमेंट की इमेज भी दी हुई है। स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है, हमें एक ड्रग सोल्यूशन लेना होता है या कुछ भी सस्पेंशन, उसको स्प्रे करवाएंगे विद और विदाउट एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, अभी हम उसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं पैलेट्स में, और उसको हम रखेंगे इन द हॉट एयर स्ट्रीम। तो जैसे यहाँ पे आप स्प्रे देख रहे हो, यहाँ पे ये हॉट एयर स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पे पूरा एक असेंबली लगी हुई है। उसके बाद ये हॉट एयर स्ट्रीम जनरेट करेगी एकदम स्फेरिकल और एकदम ड्राई पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो विटामिन ए एंड डी कैन बी कोटेड, क्योंकि क्या होता है विटामिन ए और डी जो होते हैं, जो विटामिन होते हैं यूजुअली मल्टीविटामिन्स, वो उनका जो टेस्ट होता है वो पर्टिकुलरली बिटर होता है, तो उसको मास्क करने के लिए भी पैलेट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है लेयरिंग टेक्निक। लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें डिपोजिशन होता है लेयर्स का, नाम से भी हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कि लेयरिंग की बात है तो सक्सेसिव लेयर्स लगेंगी ड्राई पाउडर की, या लिक्विड की भी लग सकती है, क्योंकि लेयरिंग 2 टाइप की होती है, लिक्विड लेयरिंग और पाउडर लेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्राई पाउडर या लिक्विड की लेयर्स बाय लेयर्स लगने स्टार्ट होती है एक्सीपिएंट्स के साथ, और उसके साथ बाइंडिंग लिक्विड भी होता है उसके ऊपर। अब हम बात करें यहाँ पे अगर लिक्विड लेयरिंग की, तो लिक्विड लेयरिंग जो होती है पैलेट्स की, इसमें डिपोजिशन होता है जो लिक्विड लेयर्स है उसका, उसके ऊपर ड्रग की लेयर होगी, बाइंडर्स होंगे, जो क्या करता है इनर्ट मटेरियल होगा। इनर्ट मटेरियल इसलिए लेते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, ना तो ड्रग के साथ रिएक्ट करे ना उसके एक्सीपिएंट्स के साथ रिएक्ट करे। उसके बाद हमें एक यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस जो उसका सरफेस एरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी भी बहुत ही अच्छी आती है, और इसको हम ड्राई कर लेंगे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेशली इसलिए डिज़ायरेबल है, जिससे क्या होता है कि जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना वो यहाँ पे मिल जाए। तो पैलेट से यूजुअली क्या होता है कि हमें सस्टेन्ड रिलीज मिल जाता है, डिलेड रिलीड रिस्पॉन्स मिल जाता है, जो हमें चाहिए होता है। और लेयरिंग में आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली इमेज, ये लेयरिंग की है। सबसे पहले यहाँ पे स्प्रे हुआ, स्प्रे होने के बाद धीरे धीरे रोलिंग स्टार्ट हुई, फिर ड्राई हुआ, ड्राई होते होते ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, फिर एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर, ऐसे ऐसे बनते बनते ये पूरा यहाँ पे पैलेट का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लिक्विड लेयरिंग एक किसी भी पैलेट के फॉर्मेशन में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रायो पैलेटाइजेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉपलेट या कोई भी पाउडर हम लेते हैं फॉर्मुलेशन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एकदम स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल पैलेट्स में। किसके मदद से? लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं -160 डिग्री सेल्सियस पे। लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से वो जो हमारे पास जो पैलेट्स आते हैं बिल्कुल सॉलिड और स्फेरिकल शेप में पैलेट्स यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अल्ट्रा फास्ट फ्रीजिंग ड्राइंग यहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ पैलेट्स की, तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। अभी तक हमने बात की कि उसकी टेक्निक क्या है बनाने की, बट जब भी कोई पैलेट बनता है तो सिर्फ ड्रग से काम नहीं चलता है, उसके अलावा हमें चाहिए होता है एक्सीपिएंट्स, जो कि यूज़फुल होते हैं एक पैलेट को पैलेट बनाने के लिए, बिकॉज ड्रग अकेला पैलेट नहीं बना सकता है, उसके साथ हमें चाहिए उसके बहुत सारे एक्सीपिएंट्स। तो सबसे पहले एक्सीपिएंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिलर्स। फिलर्स क्या करते हैं? ये यूज़ करते हैं टू ऐड बल्क टू द प्रोडक्ट, जिससे हमारे प्रोडक्ट में बल्क हो, क्योंकि ड्रग कुछ mg's में ही होती है, बाकी होते हैं हमारे एक्सीपिएंट। तो थोड़ा बल्क इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फिलर्स, ताकि वो जो स्मॉल एक्टिव कंपोनेंट है वो ईजी हो कंज्यूमर्स के लिए लेने के लिए। और ये जनरली वाटर सॉल्यूबल होता है या तो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस से बनता है। जो सिलेक्शन है फिलर का वो डिपेंड करता है कि हमारी डोज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ड्रग की, क्योंकि हम वो ही ड्रग सिलेक्ट करेंगे जो एक्सीपिएंट से कंपैटिबल हो, जो कि ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। फिलर्स में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे MCC ले सकते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, स्टार्च ले सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, मैनिटॉल, ये सब हम ले सकते हैं फिलर्स के लिए। फिर आता है बाइंडर्स, क्योंकि अब जैसे हम इतने सारे वो ले रहे हैं एक्सीपिएंट्स, उसको बाइंड करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे बाइंडर्स का, जो कि बेसिकली बाइंड करता है पाउडर को ताकि वो पैलेट की इंटीग्रिटी बना सके। एग्जाम्पल है इसमें हम ले सकते हैं सुक्रोज, स्टार्च, मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज,
जिलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं बाइंडर्स के, जो कि जीपैट के एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइंडर, लुब्रिकेंट, सेपरेटिंग एजेंट, जो कि यूजुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? बेसिकली फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा या सरफेस, इक्विपमेंट के सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा पार्टिकल्स का, तो उसको रिड्यूस करेगा लुब्रिकेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ग्लिसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, कैल्शियम स्टीयरेट। और ये ही लुब्रिकेंट्स हम सेम यूज़ करते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी। फिर आते हैं सेपरेटिंग एजेंट्स। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं पैलेट्स को, वो डेवलप कर लेते हैं सरफेस चार्ज, उसमें सरफेस चार्ज आ जाता है। उससे क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ ही मतलब एग्लोमरेट करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। उससे क्या होगा, वो पूरा जो पैलेट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केओलिन, टैल्क या सिलिकॉन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो पैलेट हमने स्फेरिकल बनाए हैं, वो सेपरेट ही रहें, एक दूसरे के साथ ना मिले। फिर आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस कार्मिलो सोडियम या एल्जीनेट। फिर सर्फेक्टेंट्स तो बेसिकली वो लिक्विड होते हैं जो वेटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं लिक्विड और ड्रग पार्टिकल के बीच में। सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली वीक कर देते हैं, जो लिक्विड ब्रिज होता है उसको वीक कर देते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम लोराइल सल्फेट एंड पॉलीसॉर्बेट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो एक्सीपिएंट है, इंपॉर्टेंट है, स्फेरनाइजेशन एनहांसर। वो क्या करता है, वो प्लास्टिसिटी एनहांस करता है फॉर्मुलेशन की और इम्पार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी, जिससे क्या होता है, जो पैलेट की स्ट्रेंथ है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहती है। जैसे इसका एग्जांपल है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसके एग्जांपल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्सीपिएंट आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट बेसिकली क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है डाई वॉल के साथ, और इसका जो रोल है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उससे क्या होता है कि एकदम स्मूथ डिस्चार्ज होता है, जो पैलेट जो बन के निकलेगा वो एकदम स्मूथ होगा, जो भी स्फेरनाइजर से जो इक्विपमेंट होगा उससे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो टैल्क है, स्टार्च है, मैग्नीशियम स्टीयरेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीज मॉडिफायर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये स्पेशली उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कोई भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे पैलेट्स का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे सस्टेन रिलीज़ है या डिलेड रिलीज़ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर सॉल्यूबल लो मॉलिकुलर वेट एक्सीपिएंट होता है, सर्फेक्टेंट, डिसइंटीग्रेंट, ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉर्मुलेशन में, ताकि उसका जो ड्रग रिलीज काइनेटिक्स है ना, वो एनहांस हो सके, वो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है इथाइल सेल्यूलोज, शिलैक, कार्नोबावैक्स, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बाकी कुछ इसमें स्वीटनिंग एजेंट हम डाल सकते हैं, कलरिंग एजेंट, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर लगाई है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं एज पर जो भी आपकी फॉर्मुलेशन होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं, फुल डिटेल में उसको कवर करूं पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी कमेंट में ज़रूर लिखें, हमारी टीम आपको ये पीपीटी मेल कर देगी। थैंक यू।